राम राम सभी को। जय हिंद जय भारत। मैं पुरुषोत्तम उदगल जी के विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने जो जिला दर्शन पढ़ रहे थे उस जिला दर्शन के अंदर डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तो अपने 3 जिले तो वो पढ़ चुके हैं। 4 जिले अपने बीकानेर संभाग के पढ़ चुके हैं, तो टोटल 7 जिले हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने 8वां जो जिला है वो कौन सा स्टार्ट किए? सीकर। तो मतलब अपने नेक्स्ट जो संभाग है वो कौन सा प्रारंभ हो चुका है? सीकर संभाग के बारे में अपने चर्चा करेंगे। किस संभाग पर चर्चा करनी है अपने को? सीकर संभाग पर चर्चा करनी है। और सीकर संभाग में सबसे पहले अपने कौन से जिले पर चर्चा करेंगे? सीकर जिले पर चर्चा करेंगे। तो अपने अगर बात करें सीकर जो जिला है, सीकर जिले पर अगर अपने चर्चा की जाए तो सीकर जिले को किस नाम से जाना जाता है, इसके अंदर विधानसभाएं कितनी हैं, तहसीलें कितनी हैं, तो उनके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। ठीक है। तो सीकर जो जिला है, सीकर से संबंधित अगर अपने चर्चा करें तो सीकर को सबसे पहले तो बात की जाए तो सीकर को किस उपनाम से जाना जाता है? सीकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सीकर को ध्यान रखना कि हाईटेक सिटी कहा जाता है। सीकर को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। हाईटेक सिटी कहा जाता है। सीकर को किस नाम से जाना जाता है? हाईटेक सिटी के नाम से ध्यान रखना सीकर को जाना जाता है। और सीकर को शेखावाटी का हृदय स्थल भी कहा जाता है। सीकर को शेखावाटी का हृदय स्थल कहा जाता है। हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो सीकर को शेखावाटी का हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो सीकर के अंदर जो विधानसभा है, ये विधानसभा कौन कौन सी है? तो सीकर में अपने विधानसभा जो है ये कौन कौन सी है? तो एक तो ध्यान रखना कि खुद सीकर जो है ये विधानसभा है। ठीक है। सीकर यहाँ से क्या है? विधानसभा के रूप में है। और सीकर की विधानसभा के अलावा लक्ष्मणगढ़ है, दांता रामगढ़ है, खंडेला है, धोंद है, फतेहपुर है, ये सीकर से संबंधित क्या विधानसभा है? तो सीकर है। सीकर के अलावा ध्यान रखना कौन सी है? दांता रामगढ़ है। दांता रामगढ़ है। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ है। लक्ष्मणगढ़ है। इसके अलावा ध्यान रखना धोंद रहती है। धोंद के अलावा ध्यान रखना अपने कौन सी है? फतेहपुर है। फतेहपुर है। कौन सी है? फतेहपुर है। और सीकर में ध्यान रखना सीकर शहर है। ठीक है। सीकर दो हिस्सों में ना, सीकर ग्रामीण और सीकर शहरी के अंदर है। तो ध्यान रखना यहां से सीकर शहर, दांता रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, धोंद, फतेहपुर और एक अपने कौन सी है? खंडेला। खंडेला जो है ये ध्यान रखना यहां से संबंधित क्या रहती है? विधानसभाएं रहती है। तो ये विधानसभा अपने इस क्षेत्र से संबंधित है। यहां से अगर अपने बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर तहसीलें कौन कौन सी है? तहसीलों की बात की जाए, सीकर से संबंधित तहसीलें कौन कौन सी है? तो तहसील ध्यान रखना एक तो सीकर शहर है, एक सीकर ग्रामीण है। इसके अलावा दांता रामगढ़ है, खंडेला है, फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, धौंस है, नेचवा है, रिंगस है, रामगढ़ है और रामगढ़ शेखावटी है ना। तो ये ध्यान रखोगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर तहसीलें एक तो सीकर शहर आ जाता है, एक अपने सीकर ग्रामीण आता है। सीकर ग्रामीण आता है अपने। इसके अलावा ध्यान रखना कौन सा आता है? दांता रामगढ़ आता है। दांता रामगढ़ आता है। इसके अलावा अपने ध्यान रखना कौन सा है? लक्ष्मणगढ़ आता है। लक्ष्मणगढ़ है। एक अपने कौन सा आता है? धौंद आता है। कौन सा आता है? धौंद आता है। एक अपने कौन सी तहसील है? फतेहपुर तहसील है यहाँ पर। एक अपने कौन सी है? खंडेला आती है। खंडेला आती है। खंडेला। एक अपने यहाँ पर अपने कौन सी आती है? रामगढ़ शेखावटी आती है। रामगढ़ शेखावटी आती है। कौन सी आती है? रामगढ़ शेखावटी अपने आती है। रामगढ़ शेखावटी के अलावा अगर अपने बात करें तो इस क्षेत्र से एक अपने कौन सी आती है? तहसील नेछवा आती है। कौन सी आती है? नेछवा तहसील आती है। नेछवा तहसील आती है। और एक अपने कौन सी आती है? रिंगस तहसील आती है। रिंगस तहसील आती है। तो ये तहसीलें कहाँ से संबंधित? अपने सीकर से संबंधित। ये ध्यान रखना मुख्य मुख्य तहसीलें। हाईटेक सिटी कहा जाता है, शेखावटी का हृदय स्थल। विधानसभाएं कितनी है? 6 विधानसभाएं। और तहसीलों की संख्या कितनी रहती है? 10 अपने तहसीलों की संख्या रहती है। इसमें अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने एक सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने कहां से? दांता रामगढ़ से शुरुआत अपने को करनी है। दांता रामगढ़ से। दांता रामगढ़ से संबंधित अगर अपने बात करें तो दांता रामगढ़ के अंदर ध्यान रखना कि अपने एक मंदिर आता है। किनका है? खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का क्या स्थित है? मंदिर स्थित है।
और खाटू श्याम जी की अगर अपने बात करें तो खाटू श्याम जी का जो मूल नाम है, खाटू श्याम जी का जो मूल नाम है, ये मूल नाम क्या रहता है? बर्बरिक। खाटू श्याम जी का मूल नाम क्या है? बर्बरिक है। खाटू श्याम जी का जो मेला भरता है, खाटू श्याम जी का जो मेला भरता है, ये कब भरता है? फाल्गुन, फाल्गुन शुक्ल, फाल्गुन शुक्ल 11 12 को खाटू श्याम जी का मेला भरता है। और खाटू श्याम जी का अपने राजस्थान में जो मुख्य मंदिर है कहाँ पर स्थित है? खाटू गांव, खाटू गांव के अंदर खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर स्थित है। इनका मूल नाम क्या रहता है? बर्बरिक। मेला फाल्गुन शुक्ल 11 12 को बढ़ता है। इनके पिता का नाम क्या था? घटोत्कच था। और इनके दादा कौन थे? तो भीम थे। इनके दादा कौन थे? भीम थे। किनके? खाटू श्याम जी महाराज के थे। ठीक है, अपने यहां से दांता रामगढ़ से अगर अपने बात करें तो खाटू श्याम जी के अलावा यहां से दांता रामगढ़ से एक अपने नृत्य आता है। कौन सा? जिंदाद नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है? जिंदाद नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने दांता रामगढ़ का प्रसिद्ध है। मांगलिक अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर। तो मांगलिक अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? जिंदाद नृत्य को किया जाता है। ठीक है, और जिंदाद जो नृत्य है, ये नृत्य ध्यान रखना महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ध्यान रखना इस नृत्य को किया जाता है। एक अपने यहां से आता है, कौन सा दुर्ग आता है? दांता रामगढ़ का, दांता रामगढ़ दुर्ग आता है। दांता रामगढ़ दुर्ग आता है। और दांता रामगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, ये निर्माण किसने करवाया था? गुमान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गुमान सिंह के द्वारा ध्यान रखना कि दांता रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और कब करवाया गया था? तो 1774 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है। कब करवाया गया था? 1774 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? दांता रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कहां से, दांता रामगढ़ से बात की जाए तो यहाँ का हेड़ा महोत्सव प्रसिद्ध, और हेड़ा महोत्सव कुलीखेड़ा गांव का प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन से गांव का है? कुलीखेड़ा गांव का। तो यहां से अपने एक महोत्सव आता है। कौन सा? हेड़ा महोत्सव आता है, महोत्सव आता है। और ये हेड़ा जो महोत्सव है, ये कौन से गांव का प्रसिद्ध है? कुलीहेड़ा, कुलीहेड़ा गांव का प्रसिद्ध है। कौन से गांव का प्रसिद्ध है? कुलीहेड़ा गांव का प्रसिद्ध है। और ये कब भरता है? तो ध्यान रखना भाद्रपद अमावस्या के दिन भरता है। किस दिन भरता है? भाद्रपद अमावस्या के दिन भरता है। और भाद्रपद अमावस्या के दिन अपने ध्यान रखना झुंझुनू के अंदर रानी सती का भी मेला भरता है। ये भी ध्यान रख सकते हो। भाद्रपद अमावस्या के दिन रानी सती, रानी सती, रानी सती का मेला भरता है। और रानी सती का जो मेला है कहाँ पर भरता है? अपने झुंझुनू के अंदर भरता है। कहाँ पर भरता है? झुंझुनू में रानी सती का मेला अपने भरता है। किस दिन भरता है? भाद्रपद अमावस्या। अब वर्तमान में क्या है? इसके ऊपर रोक है अपने। तो ये अपने दांता रामगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो फतेहपुर से आता है। फतेहपुर से, फतेहपुर से अगर अपने बात करें तो फतेहपुर से ध्यान रखना कि अपने एक फतेहपुर का दुर्ग आता है। फतेहपुर किला, फतेहपुर किला आता है। फतेहपुर जो किला है, इस फतेहपुर किले का जो निर्माण है, ये किसने करवाया था? तो फतेह खान कायम खानी ने करवाया था। किसने निर्माण करवाया? फतेह खान कायम खानी, कायम खानी ने ध्यान रखना इस किले का निर्माण करवाया था। तो फतेह खान कायम खानी के द्वारा इस किले का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। किस किले का निर्माण करवाया गया था? तो फतेहपुर किले का निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर जो किला है, फतेहपुर किले से संबंधित अगर अपने बात करें तो इसमें एक महल स्थित है। और ये महल कौन सा है? तेलिन का महल है। तेलिन का महल स्थित है। इस फतेहपुर किले से संबंधित एक अपने पुस्तकालय आता है, सरस्वती पुस्तकालय आता है। सरस्वती पुस्तकालय संचालित है वर्तमान में। इसमें कौन सा पुस्तकालय है? सरस्वती पुस्तकालय यहाँ पर संचालित रहता है। कहाँ पर? फतेहपुर किले से संबंधित अपने महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में रहता है। फतेहपुर से संबंधित अगर अपने बात करें यहाँ पर, ठीक है, फतेहपुर जो है इसे धनपतियों का शहर कहा जाता है, अमीरों का शहर कहा जाता है, या सेठों का इसे शहर कहा जाता है। तो फतेहपुर को ध्यान रखना कि धनपतियों का, धनपतियों का, धनपतियों का शहर कहा जाता है। धनपतियों का शहर कहा जाता है। इसे अमीरों का शहर कहा जाता है। अमीरों का शहर कहा जाता है। इसे सेठों का शहर कहा जाता है। सेठों का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है? सेठों का शहर कहा जाता है। और फतेहपुर किला का निर्माण फतेह खान कायम खानी, तेलिन का महल स्थित है, सरस्वती पुस्तकालय। और फतेहपुर
जो किला है इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो 1508 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 1508 ईस्वी के अंदर यहाँ पर निर्माण हुआ था। फतेहपुर के अंदर ध्यान रखना कि ख्वाजा सूफी निजामुद्दीन की क्या स्थित है? दरगाह स्थित है, जिसे फारूकी दरगाह के रूप में अपने जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अपने ख्वाजा सूफी निजामुद्दीन की दरगाह है। निजामुद्दीन की क्या रहती है? दरगाह रहती है, जिसे अपने फारूकी दरगाह के रूप में जाना जाता है। फारूकी दरगाह के रूप में जाना जाता है। जैसे किस रूप में जाना जाता है? अपने फारूकी दरगाह के रूप में जाना जाता है। यहां से अपने ध्यान रखना कि फतेहपुर से एक नवासी बावड़ी आती है। कौन सी बावड़ी आती है? नवासी बावड़ी आती है। और बावड़ी को अपने स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है भैया? झालरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झालरा के नाम से जाना जाता है। यहां से ध्यान रखना कि नादिना ला प्रिंस हवेली भी आती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये यहां से, ठीक है। कौन सा? नादिना नादिना ला प्रिंस की हवेली आती है। कहां पर स्थित है ये? अपने फतेहपुर के अंदर स्थित है। कौन सी है? नादिना ला की हवेली आती है। नादिना ला प्रिंस की क्या आती है? हवेली आती है। फतेहपुर जो है ये अपने हो के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हो के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर ध्यान रखना कि इजराइल के सहयोग से इजराइल के सहयोग से होहोबा का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। होहोबा का अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित किया गया है, ठीक है। किस देश के सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। इसके अलावा ढंड केंद्र भी स्थापित अपने किया गया है। ये ध्यान रखना है। कहां से आता है ये? अपने फतेहपुर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, सीकर से बात करनी है अपने को। किससे बात करनी है? सीकर से बात करेंगे अपने। सीकर जो है, सीकर अब संभाग बन चुका है भी, ठीक है। सीकर क्या बन चुका है? अब संभाग बन चुका है। सीकर का जो संस्थापक है ये दौलत सिंह था। 1687 ईस्वी के अंदर दौलत सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। और सीकर का जो नामकरण है ये महाराजा शिव सिंह के नाम पर किया गया था। और शिव सिंह ही यहाँ पर ध्यान रखना कि दुर्ग का निर्माण करवाता है। और सीकर का जो प्राचीन नाम है, सीकर का प्राचीन जो नाम है, प्राचीन नाम जो रहता है ये वीर भाण का वास रहता है। वीर भान का वास रहता है। सीकर का प्राचीन नाम के वीर भान का वास है। सीकर का जो संस्थापक माना जाता है, ये सीकर का संस्थापक कौन माना जाता है? 1687 में इसकी स्थापना की थी। किसने? दौलत सिंह ने। दौलत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। सीकर जो है, सीकर में सीकर जो दुर्ग का जो निर्माण है, सीकर में सीकर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसने करवाया था? शिव सिंह ने यहाँ पर सीकर दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बात क्लियर है यहाँ से, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना कि एक सीकर के अंदर कटराथल सभा हुई थी। क्या हुई थी? कटराथल सभा। ये महत्वपूर्ण है भी, कटराथल सभा वाला क्वेश्चन। कटराथल सभा हुई। कटराथल सभा की अगर अपने बात करें तो कटराथल जो सभा है कटराथल नामक स्थान पर हुई। और कब हुई थी? 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1934 को। यहां पर ध्यान रखना कि सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में यहां 10,000 जाट महिलाएं 10,000 जाट महिलाएं इकट्ठी हुई थी। यहां पर 10,000 जाट महिलाएं क्या हुई थी? इकट्ठी हुई थी, क्योंकि इन महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था, अमानवीय व्यवहार किया जाता, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। और ये कटराथल नामक स्थान पर सभा हुई। और इस कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाएं इकट्ठी हुई। इन महिलाओं को यहां पर संबोधित किसने किया? संबोधित किया। अब ध्यान रखना, संबोधित वही कर सकता है जो क्या हो? हमेशा उत्तम वक्ता हो। उत्तम मतलब उत्तम बोलने वाला जो हो वही संबोधित कर सकता है। तो उत्तमा देवी है।
ठीक है, कौन है? उत्तमा देवी। तो उत्तमा देवी के द्वारा ध्यान रखना क्या किया गया था? संबोधित किया जाता है। तो उत्तमा देवी ने ध्यान रखना क्या किया था? संबोधित किया था। और उत्तमा देवी किसकी पत्नी थी? तो ठाकुर देशराज की पत्नी थी। और ये कहां से थे? तो कामा से थे। कहां से थे ये? कामा से थे। तो कटराथल सभा 25 अप्रैल 1934 को हुई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, अपने एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपने आता है कूदन कांड आता है। कौन सा कांड आता है? कूदन कांड आता है। यहां से अपने एक सिक्कर से कौन सा कांड है? कूदन कांड है। कूदन कांड आता है। और इस कूदन कांड की ध्यान रखना काफी चर्चा रहती है। कूदन कांड की जो चर्चा ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स तक भी पहुंच चुकी थी। और कूदन कांड की जो घटनाक्रम है वो कब हुआ था? 25 अप्रैल। कब हुआ था? 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935। अब एक चीज देखो, कटराथल जो सभा हुई थी वो तो हुई थी 1934, लेकिन तारीख सेम ही थी। और इसकी जो बात है ये ध्यान रखना, ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स तक ये बात पहुंचती है। बात ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक अपने आता है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, हमारा बजाज, है ना? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज की अगर अपने बात करें तो ये कहां से संबंधित है? जमनालाल बजाज तो ये काशी के बास से संबंधित है। कहां से? काशी का बास। काशी का बास जो है ये इनका जन्म स्थान रहता है, काशी का बास। ठीक है, जमनालाल बजाज को किस नाम से जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को ध्यान रखना कि गांधी जी का गांधी जी का क्या कहा जाता है? इन्हें पांचवा पुत्र कहा जाता है। तो इन्हें गांधी जी का क्या कहते हैं? पांचवा पुत्र कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल जो बजाज है इन्होंने ध्यान रखना कि हिंदी भाषा को ईमान की भाषा कहा था। ईमान की भाषा कहा था। हिंदी भाषा को इन्होंने क्या बोला था? ईमान की भाषा कहा था। कि इन्होंने? जमनालाल बजाज ने। जमनालाल जो बजाज है ये ध्यान रखना कि जयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे। पहले क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? जमनालाल बजाज। कब बने थे? 1938 के अंदर ये जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के क्या बने थे? पहले अध्यक्ष बनते हैं। इनकी जो पत्नी है, जमनालाल बजाज की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या रहता है? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज जो थी ये ध्यान रखना क्या करती है कि विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे अपने कहते हैं भूदान आंदोलन कहा जाता है। उस भूदान आंदोलन के अंदर जानकी देवी बजाज ने 108 कुएं क्या किए थे? भेंट स्वरूप दिए थे, या उपहार स्वरूप अपने कह सकते हैं दिए थे। तो जानकी देवी बजाज ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में 108 कुएं भेंट किए थे। 108 कुएं भेंट किए थे। जानकी देवी बजाज को ध्यान रखना कि 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। इन्हें पद्म विभूषण क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। किनको मिला था? जानकी देवी बजाज को दिया जाता है। तो पद्म विभूषण इन्हें ध्यान रखना पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1956 के अंदर मिला था। नेक्स्ट अपने सीकर जिले से बात करें तो अपने एक लोक देवता है जिनका नाम क्या रहता है? डूंगरजी जवाहर जी है। डूंगरजी जवाहर जी जो हैं इनकी बात करें तो डूंगरजी जवाहर जी का जो जन्म स्थान है, डूंगरजी जवाहर जी का जो जन्म स्थान जो है ये कौन सा है? बाठोट पाटोदा है। बाठोट पाटोदा। और बाठोट पाटोदा कहां पर आता है? अपने सीकर में आता है। कहां पर आता है? बाठोट पाटोदा सीकर के अंदर आता है। तो यहां पर इनका जन्म स्थान है और इसी स्थान पर इनका क्या रहता है? मंदिर भी रहता है। तो बाठोट पाटोदा के अंदर ही इनका मंदिर है और बाठोट पाटोदा के अंदर ही इनका क्या रहता है? जन्म स्थान है। तो बाठोट पाटोदा इनका जन्म स्थान और मंदिर रहता है। इनका जो मूल नाम है, इनका मूल जो नाम है ये क्या रहता है? बलजी व भूरजी रहता है। बलजी व भूरजी
इनका मूल नाम क्या है? बलजी व भूरजी इनका मूल नाम है। किनका? डूंगर जी जवाहर जी का। डूंगर जी जवाहर जी जो है, इनका आपस में संबंध क्या था? तो आपस में संबंध इनका काका और भतीजा का था। काका और भतीजा का ध्यान रखना, आपस में क्या था? इनमें संबंध था। ये अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों के अंदर बांटते थे। इसी कारण इन्हें ध्यान रखना कि शेखावटी का रॉबिन हुड कहा जाता है। इन्हें शेखावटी का, इन्हें शेखावटी का क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें शेखावटी का क्या कहते हैं? रॉबिन हुड कहा जाता है। ये अमीरों से धन लूटकर, अमीरों से धन लूटकर, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, गरीबों में बांटते थे। अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। इन्हें धाड़ या दड़ाइती लोक देवता कहा जाता था। धाड़ या दड़ाइती लोक देवता, इन्हें धाड़ या दड़ाइती लोक देवता कहा जाता था। तो इन्हें धाड़ या दड़ाइती लोक देवता के रूप में जाना जाता था। किनको जाना जाता था? डूंगर जी जवाहर जी को जाना जाता था। तो धाड़ या दड़ाइती लोक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। डूंगर जी जवाहर जी महाराज जो हैं, इनकी आराधना के अंदर जो वाद्यंत्र प्रयोग किया जाता है, ये कौन सा? डेरू वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रात्रि जागरण में डेरू वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डूंगर जी जवाहर जी जो है, इन्होंने ध्यान रखना कि नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। ठीक है, इन्होंने किस सैनिक छावनी को लूटा था? नसीराबाद। तो इन्होंने नसीराबाद, नसीराबाद सैनिक छावनी को, सैनिक छावनी को लूटा। इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। इसके बाद में ध्यान रखना कि नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने के बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनकी मतलब तलाश की जाती है। उस दौरान ये राजस्थान के अंदर कहां पर? एक तो बीकानेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इन्होंने ध्यान रखना कि जोधपुर व बीकानेर, बीकानेर रियासतों से, बीकानेर रियासतों से, रियासतों से संघर्ष किया था। जोधपुर व बीकानेर रियासतों से संघर्ष किया और इन्हीं रियासतों में अंतिम रूप से शरण लेते हैं और यहीं अंतिम रूप से, और यहीं अंतिम रूप से ठहरे थे, अंतिम रूप से यहीं पर ठहरे थे। तो ये अपने कौन से लोक देवता है? डूंगर जी जवाहर जी महाराज हैं। ठीक है, इसके अलावा सीकर से अपने एक मंदिर आता है, जीर्ण माता का मंदिर आता है। किनका मंदिर आता है? जीर्ण माता का मंदिर आता है। जीर्ण माता का जो मंदिर है कहां पर स्थित है? तो जीर्ण माता का मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? अपने काजल पहाड़ी पर स्थित है। जीर्ण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? काजल पहाड़ी पर, काजल पहाड़ी पर स्थित है। काजल पहाड़ी कहां पर आती है? हर्ष पहाड़ी पर आती है। हर्ष पहाड़ी जो है ये कहां पर? अपने रेवासा सीकर में है। कहां पर है? रेवासा सीकर में। जीर्ण माता के मंदिर का जो निर्माण है, ये निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ ने करवाया था। राजा हट्टड़ के द्वारा, हट्टड़ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और राजा हट्टड़ ने 1064 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ? तो शासनकाल अगर अपने से पूछ लिया जाए तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में ध्यान रखना कि इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ पर जो मेला है, ये मेला कब भरता है? चैत्र व आश्विन माह के, चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में, चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में ध्यान रखना क्या भरता है? मेला भरता है। तो चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में जीर्ण माता का क्या भरता है? मेला भरता है। जीर्ण माता को 2.5 प्याला शराब का क्या लगता है? भोग लगता है। 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है। किसको लगता है? जीर्ण माता को लगता है। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। और जीर्ण माता का जो भजन है, ये ध्यान रखना कि राजस्थान में लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा भजन है इनका, सबसे लंबा भजन है, सबसे लंबा
भजन रहता है। तो लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा भजन किनका है? जीर्ण माता का है। जबकि केवल लोक देवताओं में पूछा जाए तो किनका रहेगा? रामदेव जी का रहेगा। ठीक है। जीर्ण माता जो है ये हर्षनाथ जी की क्या रहती है? बहन रहती है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? दांदू गांव में चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या रहता है? धनराय जी चौहान रहता है। तो जीर्ण माता जो है, जीर्ण माता का जन्म अगर अपने से पूछ लिया जाए, जीर्ण माता का जन्म अगर पूछा जाए तो कौन सा गांव है? धांधु गांव में हुआ था। धांधु गांव। और धांधु गांव कहां पर आता है? चूरू में आता है। इनके पिता का नाम क्या रहता है? धनराय जी चौहान। धनराय जी चौहान रहता है। तो इनके पिता का नाम क्या है? धनराय जी चौहान रहता है। और जीर्ण माता जो है इनके भाई का नाम क्या रहता है? हर्षनाथ जी रहता है। हर्षनाथ जी रहता है। हर्षनाथ जी रहता है। और ये ध्यान रखना, जीर्ण माता किसकी कुल देवी मान जाती है? रेवासा के चौहानों की। रेवासा के चौहानों की। रेवासा के चौहानों की क्या मान जाती है? कुल देवी मानी जाती है। तो रेवासा के चौहानों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। कौन सी माता को माना जाता है? जीर्ण माता को माना जाता है। अपने एक यहां से मंदिर आता है। एक ध्यान रखना, जीर्ण माता के मंदिर पर औरंगजेब के द्वारा हमला किया जाता है। औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न करता है। उसी समय जीर्ण माता की मूर्तियों से मधुमक्खियों का झुंड औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ा और औरंगजेब की सेना मधुमक्खियों के प्रभाव में आ जाती है। तब औरंगजेब प्रार्थना करता है कि हे माता, अगर मेरी सेना मधुमक्खियों के प्रभाव से मुक्त हो जाए तो मैं आपको एक सोने का छत्र भेंट करूंगा और प्रतिवर्ष आपके मंदिर में सुवामण तेल भेजूंगा दीपक के लिए। यह ध्यान रखना कि औरंगजेब के द्वारा प्रार्थना की जाती है। और औरंगजेब ने प्रतिवर्ष बाद में एक माता के मंदिर में दीपक के लिए स्वर्ण तेल भेजा भी था। ठीक है। नेक्स्ट अपने सप्त गौ माता आती है। सप्त गौ माता। सप्त गौ माता का मंदिर। सप्त गौ माता का जो मंदिर है इसकी अगर अपने बात करें तो सप्त गौ माता का मंदिर ध्यान रखना कि देश का चौथा व राजस्थान का राजस्थान का पहला राजस्थान का पहला सप्त गौ माता का मंदिर है ये। सप्त गौ माता का गौ माता का क्या ये मंदिर है। तो ये ध्यान रखना कि देश का तो क्या है? चौथा है। और राजस्थान का ये क्या माना जाता है? पहला सप्त गौ माता का मंदिर माना जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना भी, ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहता है। सप्त गौ माता का मंदिर पूछा जाए तो कहां पर है? सीकर में। और सीकर में कहां पर है? रेवासा के अंदर। ये ध्यान रखना, कहां पर है ये मंदिर? रेवासा के अंदर ही आता है। तो ये मंदिर कहां पर आता है? रेवासा में। रेवासा से दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर अपने आ चुका है। नेक्स्ट अपने एक हर्षनाथ जी का मंदिर आता है। हर्षनाथ जी का मंदिर आता है। और हर्षनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? हर्ष पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? हर्ष पहाड़ी पर स्थित है। हर्ष पहाड़ी पर स्थित है। यहां पर पवन संयंत्र भी लगे हुए हैं। ये भी ध्यान रखना, क्या लगे हुए हैं? यहां पर पवन संयंत्र भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट अपने एक सुल्तान खान आता है। सुल्तान हाँ आता है। और सुल्तान खान जो है ये सारंगी का, ध्यान रखना, कि वादक कहलाता है। सारंगी का वादक है ये। सारंगी का वादक है। सारंगी का एक वादक और आता है। कौन आता है? राम नारायण चौधरी आता है। राम नारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ध्यान रखना कि सारंगी का वादक है। और सारंगी में तारों की संख्या कितनी है? 27 तार होंगे सारंगी में। और ये तत्वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तत्वाद्यंत्रों में तत्वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तत्वाद्यंत्रों में ये क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो तत्वाद्यंत्रों में सारंगी क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये सीकर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो एक अपने क्षेत्र आता है लक्ष्मणगढ़। कौन सा आता है? लक्ष्मणगढ़ आता है। लक्ष्मणगढ़ आता है। लक्ष्मणगढ़ से अगर अपने बात करें तो लक्ष्मणगढ़ से ध्यान रखना कि एक अपने यहां से हवेलियां जो है लक्ष्मणगढ़ की, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो लक्ष्मणगढ़ से केड़ियों की हवेली आती है। कौन सी हवेली आती है? केड़ियों की हवेली आती है। तो लक्ष्मणगढ़ से एक अपने केड़ियों की हवेली आती है। कौन सी हवेली है? केड़ियों की हवेली है। यहां से अपने एक राठी हवेली आती है। कौन सी हवेली आती है? राठी हवेली आती है। राठियों की हवेली है, राठी हवेली आती है। कहां से आती है? लक्ष्मणगढ़ से आती है। ठीक है।
एक अपने यहां से ध्यान रखना कि लक्ष्मणगढ़ से एक महत्वपूर्ण बिंदु और आता है कि लक्ष्मणगढ़ का लुंगड़ा प्रसिद्ध है। कहाँ क्या प्रसिद्ध है? लुंगड़ा। लुंगड़ा ओढ़नी को कहा जाता है अपने, किसे कहा जाता है? ओढ़नी को। और लक्ष्मणगढ़ में प्रसिद्ध कहाँ का है? तो लक्ष्मणगढ़ का एक गांव आता है पाटोदा, ये पाटोदा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटोदा का। लुंगड़ा जो है, एक और ध्यान रखना कि लुंगड़ा मुकुंदगढ़ का भी प्रसिद्ध है। मुकुंदगढ़ का प्रसिद्ध है। और मुकुंदगढ़ कहां पर आता है? तो अपने झुंझुनू में आता है। ये बात भी ध्यान रखना, दोनों ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि लुंगड़ा कहां का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में पाटोदा और मुकुंदगढ़ दोनों अपने बैठे होते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने सीकर जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपने तथ्य रहेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, सीकर से महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इंपोर्टेंट जो तथ्य हैं इन पर अपने को चर्चा करनी है। सीकर से अपने महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें तो यहाँ का सलमा सितारा, सलमा सितारा प्रसिद्ध है सीकर में। सलमा सितारा प्रसिद्ध है। और सलमा सितारा सीकर में कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने खंडेला का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला का प्रसिद्ध है। सीकर में एक अपने यहां से और प्रसिद्ध है गोटा जरी। गोटा जरी जो कला है ये प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ से प्रसिद्ध है? अपने खंडेला से प्रसिद्ध है। कहाँ की है ये कला? खंडेला की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा ये खंडेला की भी प्रसिद्ध है और भिनाय की भी प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भिनाय की भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा गोटा जरी कला अपने जयपुर की भी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट अपने एक कला और आती है, कौन सी? वार्तिक कला। वार्तिक या बातिक कला, वार्तिक या बातिक कला आती है। वार्तिक या बातिक कला आती है अपने। ठीक है, वार्तिक या बातिक जो कला है ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने खंडेला की प्रसिद्ध है। ठीक है, इस वार्तिक या बातिक कला के जो कलाकार है ना, ये कलाकार कौन है? आर.बी. रायजादा है। आर.बी. रायजादा है। और एक अपने कौन है? उमेश चंद्र शर्मा है। उमेश चंद्र शर्मा है। उमेश चंद्र शर्मा और आर.बी. रायजादा जो हैं वो ध्यान रखना वार्तिक या बातिक कला से संबंधित क्या रहते हैं? मुख्य मुख्य कलाकार के रूप में माने जाते हैं। तो सीकर जो है, सीकर से एक तो अपने कौन सी कला आती है? बातिक कला आती है। कौन सी कला आती है? बातिक कला आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो यहां पर ध्यान रखना कि देश का तो तीसरा और राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट लगाया गया। कहां पर लगाया गया? सीकर के अंदर लगाया गया। ठीक, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है कि देश का तीसरा, देश का तो कौन सा है? तीसरा, वह राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट लगाया गया है। यूरेनियम प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो यहां पर ध्यान रखना कि देश का तो तीसरा और अपने कौन सा? राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट लगाया गया। और यहां से यूरेनियम का जो निकालने का जो कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। तो यहां से यूरेनियम निकालने का जो कार्य है, यूरेनियम निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ध्यान रखना ये कार्य किया जाएगा। यूरेनियम ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहां अपने सीकर में यूरेनियम के जो भंडार मिले हैं वो कहां से अपने को मिले हैं? तो एक रायला और एक सुहागपुरा गांव है, यहां से अपने को यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो सीकर में ध्यान रखना एक तो रायला और एक कौन सा है? सुहागपुरा गांव से अपने को यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक अपने सीकर से देश का सबसे बड़ा, सीकर से अपने आता है देश का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र है। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया जाता है?
बलेखण में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? बलेखण के अंदर, देश का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। और यहीं पर ध्यान रखना, देश का पहला स्टील फंडिंग है। ठीक है, बलेखण के अंदर ही क्या रहता है कि देश का पहला स्टील फीडिंग है, सॉरी फंडिंग नहीं, फीडिंग। ठीक है, देश का पहला स्टील फीडिंग कहां पर है? बलेखण के अंदर ही स्थित है। ठीक है, अगर अपने बात करें सीकर से, सीकर में अगर अपने बात की जाए तो नदियां कौन कौन सी अपने सीकर से बहती है? तो नदियां ध्यान रखना कौन सी है। एक तो कांतली आती है। कौन सी आती है? कांतली जो नदी है, ये कांतली नदी आती है। एक यहां से नदियों की बात की जाए, सीकर में कौन कौन सी नदी है? तो नदियां ध्यान रखना, एक तो कौन सी आती है? कांतली नदी आती है। एक कृष्णावती, कौन सी है? कृष्णावती नदी आती है। कृष्णावती नदी आती है। कांतली है, कृष्णावती, और एक कौन सी अपने सोटा नदी है। कौन सी नदी है? सोटा नदी है। तो कांतली, कृष्णावती और सोटा जो नदी है, ये कहां से? अपने सीकर से है। सीकर से संबंधित अगर अपने बात की जाए तो सीकर से संबंधित अपने झीलें कौन कौन सी है? तो सीकर से संबंधित अपने झीलें कौन कौन सी है? तो सीकर जो है, सीकर से संबंधित झीलें कौन कौन सी है? देखो, सीकर से संबंधित अपने झील, सीकर से संबंधित झील, एक तो अपने रायपुर बांध आता है, और एक रेवासा झील आती है, और एक कछोर झील आती है। दो तीन आती है अपने। एक तो ध्यान रखना कि सीकर से संबंधित जो झील है, ये कौन कौन सी है? एक तो आती है कछोर, ठीक है, एक कौन सी आती है? रेवासा, एक कौन सी आती है? रायपुर आती है। कौन सी आती है? रायपुर आती है। ठीक है, रायपुर इसे बांध के रूप में भी अपने जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रायपुर बांध के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में एक अपने सीकर में रघुनाथगढ़ की चोटी आती है। रघुनाथगढ़ की चोटी आती है। यह ध्यान रखना कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अरावली की ध्यान रखना, ये क्या मानी जाती है? सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी? रघुनाथगढ़ की जो चोटी है, इसे उत्तरी अरावली की क्या माना जाता है? सबसे ऊंची चोटी के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है? रघुनाथगढ़ की चोटी को माना जाता है। तो उत्तरी अरावली की इसे सबसे ऊंची चोटी के रूप में माना जाता है। ठीक है, यहां से अगर अपने बात करें तो सीकर से एक स्थान आता है, कौन सा? खाचरियावास स्थान आता है। कौन सा आता है? खाचरियावास स्थान आता है। यह भी महत्वपूर्ण स्थान है, खाचरियावास। खाचरियावास जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? खाचरियावास ध्यान रखना, सोने चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो खाचरियावास ध्यान रखना कि सोने चांदी सोने चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। सोने चांदी के आभूषणों के लिए क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है। खाचरियावास यहीं से ध्यान रखना कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जो जन्म स्थली है वो कौन सी रहती है? खाचरियावास ही रहती है। कौन सी रहती है? खाचरियावास यहां से रहती है। इसके अलावा एक अपने स्थल आता है यहां से, सीकर से, क्योंकि सीकर काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, काफी महत्वपूर्ण जिला रहता है। रामपुर डाबला आता है। कौन सा आता है? एक रामपुर डाबला क्षेत्र आता है। रामपुर डाबला जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा यहाँ से खेमका सेठों की हवेली है, बैजनाथों की हवेली है, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली है, ये भी बहुत सी हवेली यहाँ पर आती है। एक स्थल ध्यान रखना कि अपने और आता है बालेश्वर स्थल आता है। कौन सा आता है? बालेश्वर स्थान आता है। यह किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो तांबा के लिए ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर अपने बात करें तो यहां से अपने कुछ हवेलियां आती है, ठीक है। एक आती है बैजनाथ, बैजनाथ की हवेली आती है। कौन सी आती है? बैजनाथ की हवेली आती है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। बैजनाथ रुइया की हवेली आती है, ठीक है। एक आती है अपने खेमका सेठों की हवेली आती है, खेमका सेठों की, खेमका सेठों की हवेली आती है। कहां से आती है? अपने सीकर से ही अपने खेमका सेठों की हवेली आती है। एक कन्हैया लाल गोयनका की अपनी हवेली यहां से आती है। कौन सी आती है? कन्हैया लाल गोयनका, कन्हैया लाल गोयनका, गोयनका की हवेली आती है। कन्हैया लाल गोयनका की हवेली आती है। कहां से? अपने सीकर से। एक ताराचंद रुइया की हवेली आती है, तारा चंद रुइया, रुइया की क्या आती है? हवेली आती है। कहां से आती है? अपने सीकर से आती है। और ये बैजनाथ रुइया की हवेली है, बैजनाथ रुइया की हवेली आती है। तो ये सीकर जिला है अपना। कौन सा जिला है? अपने सीकर जिला है, ठीक है। सीकर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अपने चर्चा की है। कौन कौन से बिंदु अपने सीकर से पढ़े हैं तो एक बार अपने रिपीट कर देते हैं। और सीकर जिला आपका क्या है? कंप्लीट है। रिपीट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें क्लास को अधिक से अधिक, ताकि क्या है कि हौसला इस प्रकार से बढ़े और आपके लिए इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन हम मेहनत करें और आपके लिए नए जो संभाग है, जैसे सीकर चल रहा है, सीकर के बाद में जयपुर है और इन संभागों के ऊपर अपने चर्चा कर सकें। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, बेल आइकन बटन को प्रेस करोगे ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा मतलब सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है भैया, ठीक है। हाँ, पूरी क्लास में देखो मैंने कहीं नहीं बोला, यहीं पर बोल रहा हूँ, बस एक ही बार बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो उपनाम किससे जाना जाता है? हाईटेक सिटी कहा जाता है, शेखावटी कैसे हरदय स्थल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सीकर को कहा जाता है। विधानसभाओं की बात करें तो कितने हैं? 6 है। सीकर शहर, दांता रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, दौंद, फतेहपुर और खंडेला रहता है। तहसीलों की संख्या कितनी है? 10 है। सीकर है, सीकर ग्रामीण, दांता रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, दौंद, फतेहपुर, खंडेला, रामगढ़, शेखावटी, नेचवा और रिंगस रहता है। अगर बात करें अपने सीकर जो क्षेत्र है, सीकर से बात की जाए तो यहां पर सीकर से अपने बात की जाए तो एक दांता रामगढ़ क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? दांता रामगढ़। दांता रामगढ़ से खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर आता है। मूल नाम क्या रहता है? बर्बरिक रहता है। मेला कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल 11-12 को। कौन से गांव में? खाटू गांव के अंदर भरता है। जिंदाद नृत्य किया जाता है और जिंदाद नृत्य मांगलिक अवसर पर है। दांता रामगढ़ दुर्ग का निर्माण गुमान सिंह ने 1774 में करवाया था। हेड़ा महोत्सव रहता है। कुल हेड़ा गांव के अंदर भाद्रपद अमावस्या, और भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का क्या भरता है? अपने मेला भरता है। कहां पर? झुंझुनू के अंदर भरता है। फतेहपुर किले की अगर अपने बात करें तो फतेहपुर जो किला है, इस फतेहपुर किले का निर्माण जो है ये फतेह खान कायम खानी ने करवाया 1508 में। इस यहाँ पर तेलिन का महल स्थित है। सरस्वती पुस्तकालय है। धनपतियों का इसे शहर कहा जाता है, अमीरों का शहर कहते हैं, सेठों का इसे शहर कहा जाता है। ख्वाजा सूफी निजामुद्दीन की दरगाह है, जिसे फारूक की दरगाह भी कहा जाता है। नवासी बावड़ी स्थित है। नादिना ला प्रिंस की हवेली स्थित है, इसे महत्वपूर्ण कर लेना, ठीक है। इजराइल के सहयोग से यहाँ पर होबाबा के ध्यान रखना अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सीकर से बात करें अपने, सीकर से बात की जाए तो सीकर का जो प्राचीन नाम है, सीकर का जो प्राचीन नाम है वो क्या रहता है? वीर भान का वास रहता है। संस्थापक 1687 में दौलत सिंह था। दुर्ग ध्यान रखना यहाँ पर शिव सिंह ने बनाया और शिव सिंह ने सीकर नाम रखा था। कटरातल जो सभा है इसका आयोजन 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं को इकट्ठा किया, जिनका संबोधन उत्मा देवी के द्वारा किया जाता है। कुदन जो कांड है ये 25 अप्रैल 1935 को जमनालाल बजाज यहीं से संबंधित है। काशी का बास सीकर से। किस नाम से? गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। हिंदी भाषा को इन्होंने ईमान की भाषा कहा था। जयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे 1938 के अंदर। इनकी पत्नी कौन है? जानकी देवी बजाज है। ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में 108 कुएं इन्होंने भेंट स्वरूप दिए थे। 1956 में पद्म विभूषण मिला था। और जानकी देवी बजाज भी ध्यान रखना जयपुर प्रजामंडल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये ध्यान रखना कि जयपुर प्रजामंडल जो है, जयपुर प्रजामंडल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, महिला अध्यक्ष बनी थी,
ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? जानकी देवी बजाज। डूंगर सिंह जवाहर जी का जो जन्म है ये बाठोट पाटोदा सीकर में मंदिर बाठोट पाटोदा के अंदर है। मूल नाम बलजी व भूरजी रहता है। संबंध काका और भतीजा का। इन्हें शेखावटी का रॉबिनहुड, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। इन्हें धाड़िया धड़ायती लोक देवता कहा जाता है। वाद्यंत्र डेरू रहता है। नसीराबाद सैनिक छावनी को इन्होंने लूटा था। जोधपुर व बीकानेर रियासतों से संघर्ष किया और अंतिम रूप से यहीं पर ठहरे थे। अंतिम रूप से यहीं पर ठहरे थे। ये जीण माता का जो मंदिर है, जीण माता का मंदिर ध्यान रखना कहां पर है? काजल पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी, रेवासा, सीकर में। निर्माण राजा हटर ने 1064 ईस्वी के अंदर। शासनकाल पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में। मेला चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों के अंदर। 2.5 प्याला ध्यान रखना इन्होंने शराब का भोग लगता है इनको। और मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। राजस्थान में लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा भजन इन्हीं का है। इनका जन्म स्थान धांधु गांव चुरू के अंदर हुआ। पिता का नाम धनराय जी चौहान, भाई का नाम हर्षनाथ जी। रेवासा के चौहानों की क्या मान जाती है? ये कुल देवी के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें, सप्तगो माता का जो मंदिर है कहां पर स्थित है? रेवासा के अंदर स्थित है। ये देश का चौथा व राजस्थान का पहला गौ माता का मंदिर माना जाता है। हर्षनाथ जी का मंदिर हर्ष पहाड़ी पर है। सुल्तान का ध्यान रखना सारंगी का प्रसिद्ध वादक 27 तारे हैं। रामनाथ चौधरी भी सारंगी का प्रसिद्ध वादक माना जाता है और तत्वाद्य यंत्रों में सारंगी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लक्ष्मणगढ़ से बात करें तो लक्ष्मण जो है गढ़ है, यहां से केड़ियों की हवेली आती है, राठी हवेली आती है। लुंगड़ा या ओढ़नी प्रसिद्ध है जो पाटोदा की प्रसिद्ध है। लुंगड़ा और कहां का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू का भी प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्यों में ध्यान रखना कि अपने गोटा जरी आता है। क्या आता है? गोटा जरी आता है। और गोटा जरी कहाँ का? खंडेला, बिनाए और जयपुर का। सलमा सितारा कहाँ का? खंडेला का प्रसिद्ध है। वार्तिक या बाती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार आर.बी. रायजादा व उमेश चंद्र शर्मा हैं। नेक्स्ट बात करें तो देश का तीसरा व राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट यहां पर है और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यहां से यूरेनियम का खनन किया जाएगा। और यूरेनियम के भंडार जो है ये रायलपुरा और रॉयल और ध्यान रखना सुहागपुरा नामक स्थान पर मिले। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन जो केंद्र बलेखण गांव है और बलेखण गांव देश का पहला स्टील फीडिंग क्षेत्र है। नदियां कौन सी है? कांतली है, कृष्णावती और सोटा नदियां यहां पर है। इसके अलावा ध्यान रखना बात करें तो झील कौन सी आती है? कछोर आती है, रेवासा आती है और रायपुर बांध आता है। रघुनाथगढ़ की चोटी आती है जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मानी जाती है। खाजरियावास सोने चांदी के आभूषण प्रसिद्ध हैं और यहीं पर ध्यान रखना पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व देश के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का जन्म यहीं पर है। भैरों सिंह शेखावत को ध्यान रखना राजस्थान का बाबूसा भी कहा जाता है। रामपुरा डाबला जो है ये लोहा अक्षय के लिए। बालेश्वर जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। यहां से ध्यान रखना कि सीकर से बेजना आता है, खेम का है, कन्हैया लाल है, ताराचंद रुइया की यहां से संबंधित क्या रहती है? हवेलियां रहती है। तो ताराचंद रुइया की ध्यान रखना यहां से हवेली है। तो ये अपना कौन सा जिला हो चुका है? सीकर जिला हो चुका है। देखो आज अपने सीकर के बारे में चर्चा की है। सीकर संभाग जो है अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉरी, सीकर जिला जो अपने पढ़ चुके हैं, सीकर संभाग की शुरुआत कर दी। सीकर से संबंधित अपने 3 जिले और पढ़ने हैं। चुरू को पढ़ना है, नीम का थाना पढ़ना और झुंझुनू को पढ़ना है। आपने साथ साथ में नोट्स तैयार करते जाना है, ठीक है। साथ साथ में नोट्स तैयार करो। और मैंने आपको एक बात भी बोली थी कि जो जिलों से संबंधित अगर कोई तथ्य छूट चुके हैं तो आप उन्हें एक पेज पर लिखो और मुझे आप भेज सकते हो। मैंने आपको बताया भी था, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9024276921 पर आप मुझे भेज सकते हो। ये ध्यान रखना, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप मुझे भेज सकते हो। मैं उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर आऊंगा, ठीक है। याद ध्यान रखना जितने भी मेरे पास आएंगे उनसे संबंधित एक दिन एक पूरी क्लास लेऊंगा भी। हाँ, ये सीकर का इसने भेजा है मेरे को, ये चुरू का इसने भेजा है, ये बीकानेर का मुझे इसने भेजा है, अभी ये गंगानगर का मुझे इसने भेजा है, ये हनुमानगढ़ का मुझे इसने भेजा है। मैं सबके नाम बोलूंगा अभी, हाँ। तो आप जरूर ऐसा करें, ठीक है भी। हाँ, जरूर आप जो भी अगर तथ्य छूट चुके हैं, क्योंकि कई बार छूट जाते हैं, तो आप उन तथ्यों को मेरे तक पहुंचाओगे ताकि अपने बहुत बढ़िया तरीके से उन तथ्यों को तैयार कर सकें और नेक्स्ट आपके लिए और बेहतर कर सकें भी, ठीक है भी। तो आप एक बार मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें भी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।